बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस ऑफिस एक्सेल ट्रेनिंग में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेली वेजर्स की जो सैलरी शीट है उसको, यानी डेली वेजर्स की जो पे रोल है उसे हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो चलते हैं एक्सेल की तरफ। जी देखें, एमएस एक्सेल शीट हमारे सामने ओपन है। हम इस शीट पे कैलकुलेशन वर्क सीख रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर किए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हुए, और फंक्शंस और टूल्स इन चीज़ों को सीखते हुए हम आगे मूव कर रहे हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो डेली वेजेस पे है। यहाँ से एज़ यूजुअल हम वर्किंग के ऊपर हैं कि यहाँ कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और देन उसके बाद आप इसमें कंपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कंपनी नेम, कंपनी डिटेल्स को आप लोग यहाँ इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद फिर मज़ीद आप ओवरऑल शीट का फ़ॉन्ट स्पेसिफिक कोई भी रख सकते हैं स्टार्ट से ही। मसलन यहाँ से मैंने इसका जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर दिया, आप लोग कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जबकि इसके लिए स्पेशल आप कोई फ़ॉन्ट, लेट से यहाँ से मैं फ़ॉन्ट एलिफेंट ले रहा हूँ और इसका साइज़ आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसको मिड अलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से इसको लेफ़्ट रख सकते हैं। इसी तरह देख लें, उसके बाद कंपनी की अदर डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स या इस तरह के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह देन अगेन इसको सिलेक्शन सेल्स को मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है सेल्स को यकजा करना, इकट्ठा कर देना, एक जगह पे इकट्ठा करना, ये मर्ज कहलाता है। और इसके अंदर अभी हम लिखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल, मसलन डेली वेजेस, ठीक है, सैलरी या डेली वेजर्स लिख सकते, डेली वेजेस पे रोल ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें भी कोई मंथ आगे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पे रोल हम डेली वेजर्स की कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके बाद देखें, हमने इसका जो मेन फ्रेम है बिल्ड करना है। ये भी हम इस तरह एक पैरेलल मोड में चलेंगे और इसमें हम मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, मल्टीपल वर्कर्स हैं, हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसी तरह हम यहाँ पे इन शॉर्ट लेट से सर्विस नंबर, यानी फर्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं। इसी तरह सेकंड में हम जो डेली वेजर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम आ जाएंगे। यानी जिस तरह ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखा कि अगर हम इन चीज़ों को यानी कैलकुलेट करना चाहें पे रोल को, तो उसका क्या शेप बनाई जा सकती है। तो इनिशियल में तो ये शेप तकरीबन इक्वल ही है, आप लोगों ने इस तरह स्टार्ट पे उधर उस प्रोजेक्ट में भी देखा था जी। उसके बाद देखें, एम्प्लॉय नेम के बाद नेक्स्ट एम जी इसमें आ जाएगी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये पोस्ट को या ओहदा होता है उसको बोलते हैं जिस पोस्ट पे कोई भी वर्कर जॉब कर रहा हो। उसके बाद देखें, डेजिग्नेशन के बाद फ़ौरन जिस चीज़ को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे वो है अटेंडेंस है। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ पूरा वर्ड के, अटेंडेंस यानी हाजिरी। मीन के या ड्यूटी डेज भी आप लिख सकते हैं कि एक वर्कर उसकी, क्योंकि डेली वेजर्स हैं, इसको हावरली बेस्ड भी कहा जा सकता है, तो वो हम इसमें ये बताएंगे कि कितने दिन एक वर्कर ने मतलब उसने काम किया, ड्यूटी की है, तो हमने उसकी सैलरी को कैलकुलेट करना है। अटेंडेंस हो गई। उसके बाद नॉर्मल ड्यूटी टाइम हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेट से हम इसको कर देते हैं हावर्स पर डे, यानी वर्क जो होता है, यानी वर्किंग जो टाइम है, जो नॉर्मल वर्किंग टाइम होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेट से आप इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर मसलन देखें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी हो तो ये 9 घंटे बनता है, लेकिन उसमें से 1 घंटा रेस्ट का निकाल दें तो 8 घंटे हैं लेट, तो 8 घंटे ये क्या होगा, ये नॉर्मल ड्यूटी टाइम होगा। इसी तरह हावर्स पर डे हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट हम जो कॉलम लेंगे वो है टोटल नॉर्मल हावर्स का हम कॉलम ले लेते हैं यहाँ से। मीन क्या, ये मैंने शॉर्ट लिखा है टोटल NHRS, मीन के टोटल नॉर्मल हावर्स, यानी यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे अटेंडेंस को हावर्स पर डे के साथ। तो इस तरह टोटल नॉर्मल हावर्स एस्टिमेट हो जाएंगे कि एक एम्प्लॉय ने कितना टोटल टाइम कंपनी में स्पेंड की है, ड्यूटी की है। उसके बाद फिर इस सैलरी शीट में एक और नई चीज़ जिसको हम देखेंगे
वो है ओवर टाइम। तो उसका भी हम बीच में तज़किरा कर लेते हैं कि लेट उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ओवर टाइम पर ओ टी शॉर्ट लिखा है, ओ टी स्टैंड फॉर ओवर टाइम पर डे है, यानी इसी तरह इसका भी मतलब अकॉर्डिंग अटेंडेंस ओवर टाइम जो होगा वो हमने यहाँ कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम ओवर टाइम पर डे मेंशन करेंगे हावर्स की शक्ल में, ठीक है, यानी यहाँ आगे इसका यूनिट जो है वो बेशक ब्रैकेट में इंडिकेट कर दीजिए हावर्स, मतलब हम घंटे की शक्ल में ये टाइम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है हम उसमें टोटल ओवर टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल ओ टी एच आर एस शार्ट लिख रहा हूँ, ओ टी एच आर एस मीन ओवर टाइम हावर्स, ये इस तरीके से इसको मैंने मेंशन कर दिया है। यानी एक एम्प्लॉय के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जो नॉर्मल टाइम है वो और साथ जो ओवर टाइम है ये दोनों अलग अलग हम इनको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर देखें, यानी पहले टाइम एस्टिमेट हमने की है, टाइम एस्टिमेशन के बाद आगे हमने अब इनकी जो सैलरीज हैं वो भी, अब चूंकि देखें जो नॉर्मल ड्यूटी टाइम होता है ना, ये नॉर्मल पे है उसका मसलन अगर जो चार्जेस हैं वो और होते हैं और ओवर टाइम के और होते हैं, इसलिए ये अलग अलग हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। आम जो ड्यूटी टाइम है उसको भी और जो ओवर टाइम है उसको भी, वैसे तो उनको इकट्ठा भी किया जा सकता था लेकिन रेट डिफरेंट होने की वजह से इन्हें अलग अलग हम एस्टिमेट करेंगे। हाँ, एंड पे कोई इशू नहीं है कि हम इसको टोटल कर सकते हैं, सैलरी को तो टोटल ही ज़ाहिर करना होगा, चाहे वो ओवर टाइम की है चाहे नॉर्मल की है, लेकिन कैलकुलेट सेपरेटली करना है। एंड पे हम इसे नेट सैलरी के तौर पे इन्हें फिर उधर टोटल करेंगे। अब उसके बाद देखिए कंपनी का एक जो मुआहदा वर्कर्स के साथ होता है तो वो पहले उसे डिस्क्राइब कर देते होते हैं, उसकी डिटेल में होता है कि ये कंपनी वर्कर्स को पर हावर कितने चार्जेस पे करती है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि मसलन हम अपनी तरफ से एक रेट यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, मसलन 120 रुपीज़ पर हावर, मसलन ये मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये जो मैंने ऊपर कंपनी डिटेल से नीचे एक सेल मार्ज किया था, 120 रुपीज़ पर हावर ये लेट रेट है आपके पास नॉर्मल टाइम का, ठीक है। 120 रुपीज़ पर हावर पर एन एच आर एस इसको लिख लेते हैं, मतलब नॉर्मल हावर्स जो हैं ये 120 रुपए के हिसाब से हैं, ठीक है। और अब ओवर टाइम है तो लेट से वो 145 रुपीज़ पर हावर ये होगा किसका, ये ओ टी एच आर एस होंगे, मतलब ओवर टाइम हावर्स ये होंगे, ठीक है। ओ टी एच आर एस ये ओवर टाइम हावर्स जो होगा उसको हम एस्टिमेट इस रेट के साथ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए कंपनी डिटेल्स हो गई हैं कि कंपनी इस तरह सर्व करेगी वर्कर्स को। तो ये एक मुआहदा या एक डिटेल है कि जितने भी वर्कर और डेली वेजर्स हैं उनको 120 रुपीज़ पर नॉर्मल हावर और 145 रुपीज़ ओवर टाइम हावर्स के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। तो इसी सिलसिले में अब देखिए रेट में चूंकि डिफरेंस है, ओवर टाइम हावर्स का रेट ज़्यादा है और नॉर्मल का कम है रेट, तो 120 रुपये और 145 रुपये ये दो अलग अलग रेट्स हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मसलन नेक्स्ट जो टोटल ओवर टाइम हावर्स के बाद अगला कॉलम है वो मैं ले लेता हूँ पे एन एच आर एस यानी नॉर्मल हावर्स और उसके बाद इसी तरह पे ओवर टाइम हावर्स ये देखें इस तरह, यानी दोनों को इस तरह अलग अलग कैलकुलेट हमने यहाँ करेंगे इन कॉलम्स में। और उसके बाद इन देखें ना, यहाँ पे नॉर्मल हावर कैलकुलेट होगी और यहाँ पे ओवर टाइम कैलकुलेट होगी। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम डिडक्शन का बना लेंगे। इसमें भी देखिए डिडक्शन तो देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, कटौती बिल्कुल हो सकती है, कोई भी सरचार्ज हो सकता है, कोई मेस बिल या और कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, डिडक्शन कटौती है। और देन उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे नेट सैलरी, ठीक हो गया ये, या इसे नेट पेरोल या सैलरी आप लिख सकते हैं। ये देख लें यहाँ पे हम आखिरी हमारा ये कॉलम है और यहाँ तक हमने इस प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम इसमें डिफरेंट हमने फील्ड्स क्रिएट किए हैं, हर फील्ड का जो डिटेल है वो मुख्तलिफ है। और अब हम चलते हैं इसको कैलकुलेट करने की तरफ और उसमें देख लें
कि कुछ फिक्टिशियस एंट्रीज कर लेते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने यहाँ पे बताया। मसलन लेट्स हम कंपनी डिटेल, बल्कि मैं यहाँ पे नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। मसलन ऐसे पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको कर लेते हैं। आगे ऐसे ही मैं ब्रैकेट में लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह हम इसको कर लेते हैं। ये देखें, तो इसी तरह से हम सर्विस नंबर मसलन ऐसे PCC डैश 110, ऐसे इस तरह से हम अपनी तरफ से इन्हें अलाट कर देते हैं। 111 एंड PCC डैश 112, और इसी तरह PCC डैश 113, ऐसे ही PCC डैश 114, ऐसे ही PCC डैश 115। ये इस तरह हम इसको डिटेल्स होंगी वो असाइन कर देंगे। चलें, ये चंद एम्प्लॉयज़ मैंने फ़र्ज़ किए हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। मकसद कैलकुलेट करना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी ले सकते हैं। ऐसे इसी तरह इन जनरल, चलें यहाँ पे हम मसलन कर लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे इनके नेम ऐसे, चले ये मैं ऐसे ही फर्जी लिख रहा हूँ, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं जी। उसके बाद इसी तरह डेजिग्नेशन है, पोस्ट या ओहदा है, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो इसमें भी हम इस तरह डिफरेंट, मसलन अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो मुख्तलिफ वर्कर, मसलन कोई इसमें लेट से इलेक्ट्रीशियन है, कोई इसमें प्लम्बर है, कोई इस तरह से वेल्डर है, लेट इस तरह से कोई स्टील फिक्सर है, मसलन ये तमाम डेली वेजर्स हैं, ठीक है। स्टील फिक्सर है, इसी तरह मसलन कोई भी ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से कोई लेट से कंप्यूटर ऑपरेटर या अकाउंटेंट है, या कोई भी लेट से, ये देखें। तो इस तरह से ये हुआ कि हमने इनकी डेजिग्नेशन यहाँ मेंशन कर ली है। इस तरह आप देखिए अटेंडेंस को भी हम फिक्टिशियस एंटर कर लेते हैं, मसलन मुख्तलिफ डिफरेंट हाज़िरियाँ इनकी डाल देते हैं। चले किसी ने 18 दिन काम किया हुआ है, किसी ने 12 दिन काम किया हुआ है, किसी ने 15 दिन किया हुआ है, किसी के 16 दिन है, किसी के 21 दिन है, किसी के 19 दिन है। ये अटेंडेंस है, मतलब इन लोगों ने यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं, यानी इन्होंने इस कंपनी में जॉब की हुई है इतने दिन। अब ये तो अटेंडेंस हुई, यानी ड्यूटी डेज हैं इनके, जितने दिन ये आए कंपनी में काम किया। उसके बाद हावर्स पर डे, यानी अब कंपनी में इनकी जितनी हाज़िरियाँ हैं तो ड्यूटी टाइम रोज़ का कितना होता था वो हम मेंशन करेंगे। तो मैं उसको पहले बता चुका हूँ एस्टिमेट कि सुबह 8 से अगर 5 तक ड्यूटी हो तो ये 9 घंटे बनते हैं कुल, लेकिन उसमें से 1 घंटा ब्रेक का निकाल के चलिए लेट 8 आवर्स के हैं, ये एस्टिमेटेड हैं ड्यूटी टाइम, पर डे का ड्यूटी टाइम ये है। इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम वर्कर के लिए रोज़ाना का जो ड्यूटी टाइम है वो सेम है सबका, ठीक है। तो इसलिए 8 आवर सब के लिए रोज़ाना के हमने इधर मेंशन कर दिए। उसके बाद टोटल नॉर्मल हावर्स, तो टोटल नॉर्मल हावर्स हम किस तरह करेंगे, आसान सा फार्मूला है, इक्वल यहाँ से अटेंडेंस मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, यानी 18 ज़रब 8 कर देंगे। 18 देखें ये नंबर ऑफ डेज हैं और 8 ये हावर्स हैं, तो ये आगे नॉर्मल हावर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। 18 ज़रब 8 करेंगे, यानी कि 18 दिन एक बंदे ड्यूटी की, हर रोज़ 8-8 घंटे, तो कुल टाइम इसका बना 144 घंटे। 144 हावर्स इसका कुल टाइम है जो कि इसने 18 दिन काम की है। यानी हमने इसको घंटों में इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ऊपर देखें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि 120 रुपये दिन का नहीं बल्कि घंटे का ये चार्जेस हैं, इसलिए इसको हमने घंटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बस ये फार्मूला फिल हैंडल कर लेना है। ये देख लीजिए, अब देखिए हर शख्स का उसके अटेंडेंस के हिसाब से उसके टोटल जो नॉर्मल हावर्स हैं कैलकुलेट हो गए। उसके बाद अब ओवर टाइम पर डे हमने बताना, लेट कि ये अब ओवर टाइम जो होता है वो एम्प्लॉइज डिफरेंट लगा रहे होते हैं, कोई नहीं भी लगा रहा होता, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटे, इस तरह उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है। तो लेट चले हम अपनी तरफ से मैं मसलन रोज़ का इनका एंटर कर देता हूँ कि मसलन जो पहला बंदा है इलेक्ट्रीशियन, लेट से ये हर रोज़ 2 घंटे ओवर टाइम लगाए, मसलन 18 दिन इसने ड्यूटी की है तो उसने हर रोज़ इन 18 दिनों में 2-2 घंटे ओवर टाइम भी लगाया था। 2 इसी तरह 1 इसी तरह से 2 कर दिया, इसी तरह 2.5 कर दिया, ऐसे ही 1.5 कर दिया।
ऐसे 3 कर दिया। ये देखें मसलन हमने इन लोगों के ओवर टाइम लिख दिए हैं रोज़ाना के हिसाब से। अब आगे देखें टोटल ओवर टाइम भी करना है, यानी ओवर टाइम हावर्स को टोटल भी करना है, तो इक्वल, और यहाँ देख लें फिर फार्मूला के 18 यानी जितने दिन की अटेंडेंस है, जितने दिन ड्यूटी की है, ज़ाहिर है उतने दिन ही उसने साथ ओवर टाइम भी लगाया, तो इसलिए फिर अगेन 18 को 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम यहाँ ओवर टाइम पर डे के साथ, मतलब जो 2 लिखा हो यानी 2 आवर, ये चूँकि डेली का ओवर टाइम था इसका, 18 दिन इसने जो काम किया है, जॉब की है, तो इसने साथ 2-2 घंटे ओवर टाइम लगाया। इसलिए अब पहले देखिए हमने 18 ज़रब 8 किया था टोटल नॉर्मल हावर्स के लिए, अब हम 18 ज़रब 2 कर रहे हैं यानी अटेंडेंस मल्टीप्लाई ओवर टाइम पर डे कर रहे हैं। इससे कुल घंटे हमें पता चलेंगे कि ये इसके ओवर टाइम के बनते हैं। तो इंटर की प्रेस करें तो 18 ज़रब 2 ये 36 यानी 36 आवर्स। अब देखिए फर्स्ट जो एम्प्लॉय है इसका देख लीजिए कि जो हावर्स पर डे सॉरी नॉर्मल हावर्स हैं ये इसके बन गए 144 और ओवर टाइम हावर्स बन गए 36, यानी इसने हर रोज़ 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाए जिससे 36 घंटे इसके, क्योंकि ऊपर रेट्स अलग-अलग हैं इस लिहाज से फिर सैलरी बनेंगे। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे हम, ये देख लें इन तमाम वर्कर्स के जो ओवर टाइम्स हैं वो एस्टिमेट हो गए इनकी ड्यूटीज़ के हिसाब से और इनकी डेली ओवर टाइम के हिसाब से हमें आवर्स में आंसर मिल चुका है। अब देखें कि 2 किस्म के टाइम यहाँ एस्टिमेट हुए पड़े हैं, एक नॉर्मल हावर टाइम और एक ओवर टाइम। ये 2 किस्म के टाइम यहाँ एस्टिमेटेड हैं, कैलकुलेट हो चुके हैं। अब अगले काम आसान हो गया, अब हम पे नॉर्मल हावर्स और पे ओवर टाइम हावर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नॉर्मल हावर का रेट 120 रुपये ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं और 145 रुपये ओवर टाइम में। तो बड़ा आसान सा फार्मूला यहाँ यूज़ हम करेंगे नॉर्मल पे कैलकुलेट करने के लिए, इक्वल, ये देखिए नॉर्मल हावर्स की पे हम मालूम करने लगे हैं और नॉर्मल हावर्स की पे 120 रुपये के हिसाब से है और इसी तरह आगे ओवर टाइम 145 रुपये के हिसाब से है। तो ये देखिए इक्वल, अब नॉर्मल हावर्स कितने हैं मसलन हमने कैलकुलेट किया 144, यानी जो पहला वर्कर 18 दिन इसने जब जॉब की है तो 144 घंटे इसका टाइम बनता है। तो मल्टीप्लाई बाय इसको हम करेंगे 120 और इंटर की प्रेस करेंगे। ये देखें इस बंदे का 17,280 रुपये ये नॉर्मल हावर सैलरी। ऐसे ही देखें बाकी वर्कर की भी कैलकुलेशन हो गई हैं जिसने जितने दिन ड्यूटी की हुई थी और उस हिसाब से इनको हमने 120 रुपये फ़ी घंटा ये नॉर्मल हावर्स जो हैं फ़ी घंटा के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अब आ जाते हैं पे ओवर टाइम हावर्स की तरफ। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ओवर टाइम भी एस्टिमेट हुई पड़े हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय देख लें इसके 36 आवर्स बने थे, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 145 रुपीज़ के साथ, क्योंकि ओवर टाइम रेट क्या है 145 रुपीज़। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देख लें अब जो पहला वर्कर है उसका देखें 17,280 रुपये ये नॉर्मल हावर्स हैं और 5,220 रुपये ये इसका ओवर टाइम है चार्जेस हैं। क्लिक एंड ड्रैग करें, ये देखें बाकियों के लिए भी कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद काम हमारा आसान है। सेकंड लास्ट कॉलम डिडक्शन का है। अब डिडक्शन की डिफरेंट टाइप्स हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी सीखी हैं। अगर इसमें कुछ आप लोग लिखना चाहें डिडक्शन हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज चले मैं इसको 0-0 कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए नेट सैलरी कैसे मालूम करनी है। तो इक्वल फार्मूला हम लगाएंगे नेट सैलरी और यहाँ से पे नॉर्मल हावर्स, ये देख लीजिए गौर से इसको कि नॉर्मल हावर की पे, यानी अब इसको टोटल ही करना है यहाँ, लेकिन अलग कैलकुलेट इसलिए करना था क्योंकि रेट डिफरेंट थे, नॉर्मल के और थे और ओवर टाइम के और थे। तो अभी देख लें कि जब दोनों अलग अलग कैलकुलेशन हो गई हैं तो अब इनको हम प्लस कर देंगे, 17,280 में जमा कर देंगे 5,220, लेकिन आगे माइनस का साइन लगाएंगे और डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, मीन के डिडक्शन इन दोनों में से कटौती होनी, माइनस कर देना है, ये फार्मूला। उसके बाद इंटर की प्रेस करें तो ये देखें हमारे पास आंसर फाइनल कैलकुलेट हो गया। क्लिक एंड ड्रैग कर लें, ये तमाम वर्कर का देख सकते हैं कि इनकी नेट सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है और ये डेली वेजर्स हैं, उनके मुताबिक हमने ये कैलकुलेशन की हैं। और अब इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो इसकी फिनिशिंग है वो बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने उसमें सीख लिया था डिटेल से कि इसकी सेटिंग मज़ीद, इसका कलर शेड और ये चीज़ें किस तरीके से होंगी, ये आप लोग मज़ीद बेटर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियो में इस चीज़ को हम सीखते हैं। थैंक यू।